तो मैंने जेई को कहा कि भी वो देखें। जब जेई वहाँ पर गया तो पीडब्ल्यूडी बीएंडआर वाले पहले ही ब्लॉक उठा चुके, नगर परिषद कैथल द्वारा कोई भी ब्लॉक नहीं उठाया। और इस बात कोई जगरूप डोला उसका फ़ोन आवेला, भाई साहब ये ब्लॉक आपका मैकमैन पार लिए गौशाला में भिजवाने थे। तो मैंने खुद क्या हमारी ट्रैली ट्रैक्टर भेज दो आप और ले जाओ, हमें एक सिंगल ब्लॉक हमारे यूज़ का नहीं है। मैंने कोई जेई साहब को से कोई ब्लॉक के लिए नंदीशाला के लिए कोई बात नहीं की। 20 अगस्त को ईओ एमसी का फ़ोन आया था कि क्या हम उन ब्लॉक को ले सकते हैं। तो मैंने जेई कंसर्न से बात करी, वो पूछा क्या ये रिकवरी में है या नहीं है। तो उन्होंने कहा कि रिकवरी में नहीं है। तो हमने कहा एमसी वाले उठा लेंगे। तो मैंने ये सब कहा उठा लीजिए अपने ब्लॉक। तो उन्होंने उसके बाद जो कार्रवाई करी उन्होंने करी, हमारी तरफ से कोई 40 लाख के ब्लॉक्स का गड़बड़ झाला, दाल है काली या फिर दाल में है काला। ये चारों लोग एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाकर पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आखिर 40 लाख के ब्लॉक्स गए तो गए कहाँ? क्योंकि जिन कर्मचारियों और अधिकारियों की जिम्मेवारी बनती है उन्होंने क्या जिम्मेवारी निभाई? जनता के गाढ़े खून पसीने की कमाई के टैक्स से आने वाली ये चीज़ें आखिर कहाँ गायब हो जाती हैं? यही तो सवालिया निशान है जिसका जवाब मांगती है कैथल की जनता। ऐसा है कि जब ईओ साहब ने बताया कि भी वहाँ पीडब्ल्यूडी बीएंडआर द्वारा इसे डोगरा गेट से और खनौरी बाईपास तक वाया नीम साहब गुरुद्वारा सड़क बनाई जा रही है, तो मैंने जेई को कहा कि भी वो देखें। जब जेई वहाँ पर गया तो पीडब्ल्यूडी बीएंडआर वाले पहले ही ब्लॉक उठा चुके, नगर परिषद कैथल द्वारा कोई भी ब्लॉक नहीं उठाया। और इस बात की जांच भी कर ली है और नगर परिषद द्वारा एक भी ब्लॉक वहाँ से नहीं है। जो ब्लॉक लिए हैं पीडब्ल्यूडी बीएंडआर द्वारा उठाए गए हैं। पीडब्ल्यूडी बीएंडआर जो है वो आप लोगों को बता रही है, आप उनको बता रहे हो, तो दोषी कौन है? और 40 लाख के ब्लॉक नगर परिषद के आखिर गए कहाँ? वो पीडब्ल्यूडी बीएंडआर वाले बताएंगे जिन्होंने उखाड़े हैं और जिन्होंने सड़क बनाई है, ना कि नगर पालिका। तो आपके द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है पीडब्ल्यूडी बीएंडआर की? हमने पीडब्ल्यूडी बीएंडआर को पत्र लिख दिया कि भी जो ब्लॉक आपने वहाँ से उठाए हैं नगर परिषद को दिए जाएं ताकि वो उसको जनहित में प्रयोग कर सकें। उन्हें एक वीडियो भी दी है जिसमें ट्रैक्टर ट्राली जो है वो ब्लॉक लोड कर ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। वो वीडियो ने बनाई तो वो खुद बताएंगे भी ना कौन सी ट्रैक्टर ट्राली की वीडियो बनाई और वो ब्लॉक को कौन उठा के ले गया, वो उसके बारे में वही बताएंगे जो वीडियो बनाया जिन्होंने। आपको 2 नोटिस भी जारी किए गए हैं, उन नोटिसों का एक जवाब आपने दे दिया, वो संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। नोटिस जारी कर दिए गए, नोटिस जारी करने का क्या कारण रहा? उन्होंने कार्यकारी अधिकारी द्वारा पूछा भी ब्लॉक के बारे में बताया जाए। मैंने उनको लिखित रूप में बता दिया कि नगर परिषद कैथल द्वारा कोई ब्लॉक नहीं उठाया गया और ये सड़क पीडब्ल्यूडी बीएंडआर द्वारा बनाई जा रही है और ब्लॉक भी पीडब्ल्यूडी बीएंडआर द्वारा ही उठाए गए हैं। केएस पठानिया एक्शन पीडब्ल्यूडी बीएंडआर कैथल। सर, एक ब्लॉक 40 लाख के ब्लॉकों का मामला सामने आ रहा है, सड़क आप बना रहे हैं, वहाँ पर क्या पूरा मामला है और उसके बाद आप द्वारा क्या कुछ जो है कार्रवाई की गई है? जी ऐसे है, वो ब्लॉक हमारे डोगरा गेट से लेके सड़क जो बन रही है एमसी ने पहले बनाई थी, उनके ब्लॉक थे। 20 अगस्त को ईओ एमसी का फ़ोन आया था कि क्या हम उन ब्लॉक को ले सकते हैं। तो मैंने जेई कंसर्न से बात करी, वो पूछा क्या ये रिकवरी में है या नहीं है। तो उन्होंने कहा कि रिकवरी में नहीं है। तो हमने कहा एमसी वाले उठा लेंगे। तो मैंने ये सब कहा उठा लीजिए अपने ब्लॉक। तो उन्होंने उसके बाद जो कार्रवाई करी उन्होंने करी, हमारी तरफ से कोई ऐसा तो पीडब्ल्यूडी के द्वारा ब्लॉक नहीं, हमने कोई ब्लॉक नहीं उठाया। जब हमारी उनके पास कोई ओनरशिप नहीं है उनकी ब्लॉक की, तो वही नाम है रामेर सिंह दलाल और जेई पीडब्ल्यूडी बीएंडआर से हूँ मैं। हाँ, पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा डोगरा गेट सड़क बनाई जा रही है, वहाँ पर ब्लॉक लगे थे, नगर परिषद के गायब हैं, क्या पूरा मामला और आप द्वारा क्या कार्रवाई की गई थी उस समय? देखो हम क्या है, किसके ब्लॉक हैं, किसने लगाए थे, लेकिन हमने जिस दिन काम स्टार्ट किया ना, ब्लॉक भी थे और लाइटें भी थे। और वहाँ का एमसी अभी है, विक्की है शायद उसका नाम, उसको माँ भाई साहब ये लाइटें हैं, लाइट तरवा के उनको दे दी थी। उन्होंने अपने कहाँ रखी कहाँ नहीं उसके बाद हमें नहीं पता। ब्लॉक हमने जो परली साइड के जो पंजाबी सदन वहाँ तक के पहाड़ की ESR पेट्रोल पंप के सामने पड़े थे काफ़ी दिन तक। और उसके बाद कोई जगरूप डोला उसका फ़ोन आवेला, भाई साहब ये ब्लॉक आपका मैकमैन पार लिए गौशाला में भिजवाने थे। तो मैंने खुद क्या हमारी ट्रैली ट्रैक्टर भेज दो आप और ले जाओ, हमें एक सिंगल ब्लॉक हमारे यूज़ का नहीं है क्योंकि हमारे 80 के लगते हैं, ISI के लगते हैं ब्लॉक और मौके पे सारे नए ब्लॉक लगेंगे। तो वहाँ से ट्रैली में भर के उन्होंने ट्रैली ट्रैक्टर आइसर ट्रैक्टर था, ट्रैली थी, इसकी वीडियो बना रखी है उन्होंने मौके की, वहाँ से भरवा के वो लेके गए हैं। एक लेके 2 लेके वो नहीं पता क्योंकि 24 घंटे मौके पर नहीं होता।
और मौके पे कुछ रेडी भी भर रहे थे लोग पाड़ के, और जिसके गेट का आगे जो ब्लॉक थे उन लोग भी पाड़ने लग रहे थे, और 5-6 बंदे थे ट्रैली ट्रैक्टर में, वो पाड़ के वो लोड कर रहे थे। अब वो किसके कमेटी के हैं या किस महकमे के वो नहीं हमें पता, लेकिन वहाँ से ले गए। परिषद को भी इसकी सूचना दी गई थी सर? नहीं, मेरा नहीं पता ना, वो नगर परिषद के थे, कमेटी। नगर परिषद? हाँ, बिल्कुल एक्शन साहब ने इन्फॉर्मेशन कर दी थी, बल्कि पाइपलाइन आई थी वो भी डाउन कराई थी हमने, वो ज़्यादा ऊपर थी पाइपलाइन। नगर परिषद के थे वो ट्रैक्टर ट्राली कुछ इस तरह की? नहीं पता, नहीं वो नहीं पता ट्रैली ट्रैक्टर किसके थे, क्योंकि उसके ऊपर डिपार्टमेंट का नाम लिख रखा, फिर तो पता चल जाए। अब हमारे तो जितने भी हैं मशीनरी तो PWD डिपार्टमेंट लिखा रहता है, वो नहीं पता किसने भेजे थे, कहाँ से आए थे, लेकिन वहाँ से लोग उठे हैं। हेलो जगरू, पहले तो आपका नाम बता दीजिए जी। चलो, मेरा नाम जगरूप जी। सर, एक 40 लाख रुपए के ब्लॉकों का मामला गरमाया हुआ है, ब्लॉक पता नहीं कहाँ है, उसमें आपका नाम है कि जो PWD के जेई हैं उन्होंने बताया कि आपने गौशाला के लिए कोई ब्लॉक मांगे थे, क्या मामला है और फिर क्या हुआ? मैंने कोई जेई साहब को से कोई ब्लॉक के लिए, नंदीशाला के लिए कोई बात नहीं की। वो बात कार्यकारी अधिकारी जी से हुई थी। शनिवार को 20 अगस्त को मेरे सामने PWD वाले सड़क उखाड़ रहे थे। उन सड़क पर नगर परिषद द्वारा करीब 25 लाख रुपए की लागत से ब्लॉक लगाए गए थे। जब मैंने वहां जाके मौके पे देखा तो वो JCB मशीन से बड़ी बुरी तरह से उसकी दुर्गति कर रहे थे। मैंने मौके पे जाके वो काम को रुकवाया, और काम को रुकवाने के उपरांत मैंने उनको कहा कि ये जो ब्लॉक है वो नगर परिषद द्वारा लगाए गए हैं और नगर परिषद की संपत्ति है, आप द्वारा इनको गलत तरीके से किया जा रहा है, आप इसको काम को फ़ौरन बंद करो। और हमारे अधिकारी, कार्यकारी अधिकारी जी को मैंने इस बारे में सूचित किया। कार्यकारी अधिकारी जी ने पालिका अभियंता को बताया और कहा, उनको मौखिक आदेश मेरे सामने फ़ोन पे, क्योंकि दूसरी लाइन पे थे, उन्होंने कहा कि ये ब्लॉक वहाँ से उठा लिया जाए। और मुझे ये आश्वस्त किया कि ये जितने भी ब्लॉक यहाँ से उखाड़े गए हैं वो सारे नंदीशाला में भिजवा दिए जाएंगे। उस उपरांत दोबारा जब राममेर जेई, जिनका नंबर मुझे कार्यकारी अधिकारी द्वारा दिया गया था, तो उनको मैंने फ़ोन करके पूछा तो उनकी बात हो चुकी है, तो उन्होंने कहा कि उनके पास फ़ोन आया था। उन्होंने कहा कि कार्यकारी अधिकारी जी ने ये कहा है पालिका अभियंता को कि ये सारे ब्लॉक जो हैं वो नंदीशाला में भिजवा दिए। जब मैंने इस बारे में 1 हफ्ते बाद पूछा तो वो ब्लॉक वहाँ नहीं पहुँचे थे। कुछ छायाचित्र मेरे पास आए थे कि कुछ ट्रैक्टर ट्रालियाँ वहाँ पे लगी हुई हैं इस बारे में, इसलिए हमने, क्योंकि वो ब्लॉक वहाँ पे चले गए होंगे तो हम इस बात को छोड़ दिया था। अब 15 लाख रुपए के ब्लॉक वो हैं जो रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा वार्ड 12 में कब्जा खाली कराया गया था, और वहाँ पे जो गली उखाड़ी गई वो ब्लॉक वहीं के वहीं छोड़ दिए गए, जबकि नगर परिषद के स्टॉक रजिस्टर में उनकी एंट्री है। उस हिसाब से वो नगर परिषद की संपत्ति बनती है, जिसको पालिका अभियंता द्वारा या कार्यकारी अभियंता द्वारा उन ब्लॉकों को अपने अधीन लेना था, लेकिन उन ब्लॉकों को भी अपने अधीन नहीं लिया गया, जिससे 40 लाख रुपए की लागत जो चपत है वो नगर परिषद कैथल की हुई। ये सारा कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जो टेक्निकल ब्रांच का और उनका आपस का कोई घालमेल है, उसके बारे में कार्यकारी अधिकारी जी को मेरे द्वारा बता दिया गया था और उन द्वारा इसकी छानबीन भी की जा रही है। PWD द्वारा अपना स्पष्ट रूप से कह दिया कि नगर परिषद को हमने सूचित कर दिया गया था। क्या इस मामले में नगर परिषद जिम्मेवार है? ना, उनकी सबसे बड़ी लापरवाही ये है PWD विभाग की। जब उन्होंने वहाँ पे सड़क का निर्माण कार्य शुरू किया तो उन्होंने एक बार भी ना तो कोई पत्राचार किया और ना कोई जो है वो किसी मौखिक रूप से कार्यकारी अधिकारी को सूचित नहीं किया। मलिक को ये सूचना दी गई है, उन्होंने खुद कहा है, और कुलदीप मलिक ईओ जो हैं उन्होंने कबूला भी है कि एक्शन पठानिया का फ़ोन आया था और उन्होंने मुझे जानकारी दे दी थी और मैंने ME की ड्यूटी लगाई। वो 20 अगस्त को जब मैंने उनको बताया तब वो बताया गया था, उससे पहले ऐसा कोई पत्राचार मेरे संज्ञान में नहीं है, ना मैंने ऐसा देखा। तो वो अब कौन जिम्मेवार आप समझते हैं? दोनों विभाग। तो आपका क्या रोल रहा? कि मेरा रोल सिर्फ इतना है, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मैंने वो सूचना जो है, और नगर परिषद हितैषी होने के कारण मैंने एक सूचना कार्यकारी अधिकारी को दे दी थी। उसके उपरांत उसका क्या हुआ मुझे आपके द्वारा गौशाला के लिए ब्लॉक नहीं मांगे गए? ना, मैं ना तो गौशाला में कोई पदाधिकारी हूँ, ना कोई वहाँ पे कोई एक्टिंग मेंबर हूँ, ना गौशाला का मेरे अंदर कोई वो है। और मैंने तो ये कहा था कि ये गौशाला में भेजने के सिवाय जो हमारे कई ऐसे अनप्रूव्ड एरिया हैं, जब बिल्कुल कच्ची गलियाँ जहाँ तक एक ईंट भी नहीं लगी, उन गलियों में इन ब्लॉकों को लगाया जाए ताकि लोगों को इसका फ़ायदा हुआ। नंदी गौशाला में भेजने का उसका औचित्य बनता भी नहीं। ठीक है।